मतलब कल्ब से पुकारा तो कल्ब में ही सुन लिए, रूह से पुकारा तो रूह में जलवा कर, सिर्री से पुकारा तो सिर्री में जलवा कर। वहां नहीं, जहां से आवाज लगाई, सोच से, अपनी सोच से पुकारा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो सोच में ही सुन लिए। तो अंदर ही है ना सारा मामला। तो एक दिन जब तू पहचान लिया, जान लिया, हकीकत से रूबरू हो गया, तो बोलना बंद कर देगा। क्या कर देगा? दुआ नहीं मांगेगा। क्या नहीं मांगेगा? ए अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे। तो रूबरू हो गया ना रब के। सलाम। तो उस सलाम में जब कलाम इख्तिताम पे पहुंचता है तो वहां एक लाइन आती है कि हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। तो ये इस पर सबका ईमान है कि आका करीम अपनी बारगाह से समात करते हैं, पुकारने वाली की पुकार को सुनते हैं। तो कुछ लोग ये पढ़ते हैं हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। और खानकाहों में कई जगह देखा गया है कि कुछ लोग ये पढ़ते हैं कि हम जहां से पुकारें वहीं वो सुने, या हम यहां से पुकारें यहीं वो सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। तो जरा इसका खुलासा कर दें हकीकत की रोशनी में। जी सर, इमाम अहमद रजा आला हज़रत ने जो कलाम लिखा या जो पढ़ा कि मैं यहाँ से पुकारूं या हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, तो वहाँ से मुराद मदीना ही नहीं है। तो कलाम में जो पढ़ी आ रही है ना कि जो कहा जा रहा है कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, तो वहाँ से मुराद मदीना नहीं है कि आप मदीना ही फिट कर लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जलवागर है और हम हिंदुस्तान से पुकार रहे हैं तो मदीने में सुन रहे हैं। अगर मदीने का होता तो फिर मदीना कहते, हम यहाँ से पुकारे वो मदीने से सुने, तो ये आता लफ्ज कि हम यहाँ से पुकारे वो मदीने से सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। तो वहाँ मतलब कोई जगह मुतय्यन नहीं किया गया। क्या नहीं हुआ? जगह मुतय्यन नहीं हुआ। वहाँ से मुराद बहुत कुछ हो गया। जैसे अभी घर में कोई बैठा हो और आप घर के बाहर बैठे हो, अब घर के बाहर से अगर आप आवाज लगाओगे तो वहां से वो तो सुन लेगा ना। नहीं, एक आम सी जिंदगी में एक नॉर्मल ले लो, एक इंसान, आम इंसान की, वो तो अल्लाह के रसूल है, लेकिन अगर इसको बेसिक तरीके से समझना है तो कैसे समझे? आप घर में बैठे हो, बाहर से किसी को आवाज लगाओगे तो सुनेगा ना। हम, आप आवाज कहाँ से लगा रहे हो? हम यहाँ से पुकारे, आप बाहर से पुकार रहे हो, कहाँ से? और वहां से सुने, तो अंदर वाला सुन रहा है। क्या कर रहा है? ये हो गया है। और हम यहाँ से पुकारे यानी थोड़ा दूरी पे है, यहाँ जहाँ नहीं जा सकते, आवाज जाती है काफी, आवाज जो होती है आवाज दूर तक जाती है। तो कहा जा रहा है हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, तो वहां वो सुने मतलब वो दूरी बनाई गई। क्या बनाया गया? ये बात अगर इस कलाम में आला हजरत ने एक चीज कहा है कि हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, तो जब वहां वो सुने तो यहाँ दूरी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? दूरी है। दूरी, चाहे वो फासला कम हो या ज्यादा हो, फासला है। क्या है? फासला है। तब ये कहा जा रहा है कि वहां से सुने। अब फासला नजदीक का है या दूरी का है, ये हम नहीं बताएंगे अभी, लेकिन दूरी है। अगर ये बात कही जा रही है हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, तो वहां से मुराद कितनी दूरी है, या जहां तक आवाज जा सकती है वहां तक ही, या जहां तक आवाज नहीं जा सकती है। एक आवाज से भी रिलेटेड है ना कि हम अगर किसी को आवाज लगा रहे हैं तो हमारी आवाज अगर गई वहां तक, जहां भी वो बैठा हुआ है शख्स, कोई भी इंसान है, तो कोई हमारी आवाज पहुंची, सुन लिए, एक ये दूरी हो गई, हमारी आवाज की दूरी। समझ रहे कि नहीं? हमारी आवाज की एक हद है। क्या है? तो वो जो कह रहे हैं हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, यानी वो अपने आप कह रहे हैं कि मेरी आवाज की हद है, मेरी आवाज की।
उस आला समात पे लाखों सलाम। यानी मेरी आवाज नहीं जा सकती लेकिन फिर भी वो सुन लेंगे। क्या है? आला समात लाखों सलाम, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा सकती फिर भी वो सुन। मैं यहाँ से पुकारूं, यानी मेरे पुकारने में कमाल नहीं है, उनके सुनने में कमाल। हाँ, तो मैं यहाँ से पुकारूं वहां वो सुने। कहाँ? वहां वो सुने। तो मैं यहाँ से पुकारूं से मतलब क्या है कि मैं यहाँ से पुकार रहा हूँ और उसकी हद है, मतलब गैप है। सुनने वाला कितना दूर है कितना नजदीक है मुझे नहीं मालूम है। सुनने वाला मतलब वो ये कह रहे हैं, उनके शायरी, उनके कलाम में, उनके सलाम में ये बात खुल के आ रही है कि वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम है। सलाम हम भेज तो रहे हैं लेकिन सुनने वाला कितना दूर है ये हमें नहीं मालूम। मेरी आवाज उस हद तक पहुंचेगी कि नहीं। मैं अगर आवाज सलाम पेश करूं तो मेरी आवाज वहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी, मुझे इस चीज का हद नहीं है। लेकिन ये है क्या, आला समात पे लाखों सलाम। मेरी आवाज वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे वो सुन लेंगे। मैं यहाँ से पुकारूं वहां से सुने, यानी अपनी हद बांध दी है, अपनी आवाज की। आला हजरत ने अपनी आवाज की हद बांधी। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं आला समात पे लाखों सलाम, यानी मेरी आवाज की हद है वहां तक नहीं पहुंचेगी, उन तक वहां तक पहुंचेगी। तो तस्वीर करो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जलवा कर रहे हैं, यहाँ से आप सलाम पेश करो, आवाज जाएगी वहां तक? जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो ये हद हो गई ना। आला समात पे लाखों सलाम मतलब आवाज नहीं जाएगी फिर भी वो समात कर लेंगे, आवाज सुन लेंगे। ये हो गई हद। शरीयत, ये जो बात बताया गया है ना कि शरीयत जो है शरीयत पे ही बंदा अगर कामलन चले तो वो भी कामयाब है। किसपे? शरीयत पे। तो ये शरीयत की बात थी, किसकी? मैं यहाँ से पुकारूं वहां से सुने, ये शरीयत की बात है। यानी हुजूर की जात को आला किया गया और अपनी आवाज को पुकारा तो गया लेकिन हद बांधी गई कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, हद है। लेकिन वहां से वो सुने जो जिसको हम सलाम पेश कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि वो कितनी दूरी पे है, हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी हमें नहीं पता है। जो आला समात पे लाखों सलाम, मेरी आवाज वो दूर हो या नजदीक हो, उनकी समात ऐसी है कि वो सुन लेंगे। तो क्या कर लेंगे? मेरी सलाम को कबूल कर लेंगे, मेरी सलाम वहां तक पहुंचेगा। ये शरीयत है, इसको हल्के में ना लेना, ये बहुत बारीक नुक्ता है। ये इसमें दो चीजें निकल के आ रही, फिर से रिपीट करें। हाँ? इस चीज को हल्के में ना लेना, ये यहाँ से शरीयत की रोशनी में निकल के आ रही है बात कि मैं यहाँ से पुकारूं, क्या पुकारूं? मैं यहाँ से पुकारूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब यूं समझ लो मैं आला हजरत, मैं अब ये कह रहा हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये पुकारा सलामी तो है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम, और एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं। ये सारी चीजें बताई जा रही है, कही जा रही है। लास्ट में क्या कहा जा रहा है? आला समात, मैं यहाँ से पुकारूं मैं यहाँ से वहां वो सुने। आला समात पे लाखों सलाम मतलब जो मैं सलाम पेश कर रहा हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम, जो तारीफ, जो बड़ाई, जो खूबियां की जा रही है, पेश की जा रही हैं हुजूर की शान में, अब ये सब पेश हो गई। अब उसके बाद कहा जा रहा है मैं यहाँ से पुकारूं, क्या पुकारूं? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मैं यहाँ से पुकारूं, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम। अब समझ आ गई? मैं यहाँ से पुकारूं, क्या पुकारा जा रहा है? हमें बचते हिदायत मुस्तफ़ा जाने समय बज में हिदायत, या एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, साह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, ये कहा जा रहा है। मैं यहाँ से पुकारूं, क्या पुकारूं? ये पुकार लग रही है ना, ये मैं यहाँ से पुकारूं वहां वो सुने। वहां से मुराद है गैप। क्या है? दूरी। कितनी दूरी है आइडिया नहीं है मुझे, कितनी दूरी है। मैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे जो सलाम भेज रहा हूँ वो कितनी दूरी पे है मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। मेरी आवाज, मेरी समात
क्या मेरे कल्ब की आवाज, मेरी रूह की आवाज, मेरे सिर्री इफ़ा अन्ना नफ्स की आवाज वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, मुझे नहीं पता है। मुझे भाई कहते हैं ना कल्ब की आवाज कहाँ पहुंचेगी, कल्ब की आवाज अर्श इलाही तक पहुंचती है, कल्ब की आवाज। लेकिन आला हज़रत यहाँ से कह रहे हैं मैं यहाँ से पुकारूं वहां वो सुने, जुबान से पुकारूं, कल्ब से पुकारूं, सिर्री इफ़ा अन्ना नफ्स से पुकारूं, लेकिन ये आवाज वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंची मुझे नहीं पता है, वो कितनी दूरी पे है। आला समात पे लाखों सलाम। मेरी आवाज पहुंचे ना पहुंचे कल्ब वाली, लेकिन वो सुन लेंगे। मेरी आवाज पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन वो सुन लेंगे। ये शरीयत है। क्या है ये? क्या है ये? है शरीयत। अब जो है अभी थोड़ी तरीकत वाली बात करते हैं। जैसा भी आपने कहा कुछ लोग इस तरह पढ़ते हैं मैं यहीं से पुकारूं यहीं वो सुने। क्या सुने? मैं यहीं से पुकारूं यहीं वो सुने। तो यहीं से मुराद एक मुकाम हो गया। एक क्या हो गया? एक मुकाम है। क्या है भाई? यहीं से पुकारूं, आप जहाँ खड़े हैं वहीं समझ लो, आपको यहीं से एक मुकाम हो गया। क्या हो गया? वहीं वो सुने। अब ये समझ लो, इसको मोमिनों में फिट कर सकते हो। अल्लाह की रहमत मोमिनीन के करीब है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह की रहमत हुजूर है, और अल्लाह की रहमत हुजूर है, और हुजूर मोमिनीन के करीब है। अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत मोमिनीन के करीब है, यानी हुजूर मोमिनीन के करीब है। कहाँ है? अल्लाह की रहमत मोमिनीन के करीब है। अल्लाह की रहमत मोमिनीन के करीब है। तो रहमत कौन है? हुजूर। अल्लाह की रहमत कौन है? हुजूर। तो अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत मोमिनीन के करीब है, यानी मेरे महबूब, मेरे जिनको तुम हुजूर कह रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हो, अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत यानी मेरे महबूब मोमिनीन के करीब है। तो जिनके करीब है तो वो बोलते हैं मैं यहीं से पुकारूं यहीं सुने। वो करीब करीब है ना वो। क्या है ये? अब तरीकत की बात हो गई। किसकी बात है ये? पहले जो बात थी किसकी हुई? शरीयत की। शरीयत और तरीकत में फर्क देखो। शरीयत और तरीकत में मैं यहाँ से पुकारूं वहां वो सुने, कितना दूरी है पता नहीं, आवाज जाएगी नहीं मालूम। ये जुबान की आवाज हो, कल्ब सिर्री इफ़ा अन्ना नफ्स की आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंची, आइडिया नहीं कितनी दूरी पे है। इसकी आवाज वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी समात ऐसी है कि वो सुन लेंगे। लाखों सलाम। यह है शरीयत। तरीकत क्या है? मैं यहीं से पुकारूं यहीं से सुने, मैं यहीं पुकारूं और यहीं वो सुने। यह है तरीकत। अल्लाह की रहमत मोमिनीन के करीब है ना, तो हुजूर करीब है, हुजूर मोमिनीन के करीब है, तो वहीं पुकार रहा हूँ सुन रहे हैं। तो वहां वाली कहानी नहीं आएगी मैं यहाँ से पुकारूं वहां सुनो। ये शरीयत के लिए है। यहाँ से पुकारूं वहां वो सुनो, ये शरीयत। तरीकत क्या है? मैं यहीं से पुकारूं यहीं वो सुने। ये क्या है? ये तरीकत। कि हुजूर साथ है ना, करीब है ना, हुजूर करीब है, हुजूर अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत मोमिन के करीब है। तो मोमिन कहेगा मैं यहीं से पुकारूं यहीं वो सुने। ये बात कहने का हक सिर्फ मोमिन को है। किसको है? सिर्फ मोमिन को है ये बात कहने का कि मैं यहीं से पुकारूं यहीं वो सुने। शरीयत वाले के लिए यही है कि मैं यहाँ से पुकारूं वहां वो सुने। लेकिन पुकारने का मतलब जुबान से ना पुकार, जिंदगी भर, जिंदगी भर मुस्तफ़ा जाने रहमत जुबान से ना कहे, कभी कल्ब से भी कहे, कभी सिद्दी से बोल मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कभी अपने इक्फा से बोल, कभी रूह से आवाज लगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सारी जगहों से आवाज लगाने के बाद फिर ये कहे मैं यहाँ से पुकारूं वहां वो सुने, उस समात पे लाखों सलाम, यानी मेरी आवाज पहुंचे ना पहुंचे वो समात कर रहे हैं। मोमिन कब बनता है बंदा? जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने जान माल से ज्यादा महबूब करेगा तभी तो मोमिन बनेगा। कौल है ना। क्या है? उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं मोहम्मद उसके जान माल माँ बाप भी बच्चों ज्यादा महबूब ना हो जाए, मोमिन नहीं बनेगा। तो ये सब चीज से आज पुकार ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अपनी जुबान से पुकार, कल्ब से पुकार, सिर्री इक्फा से एकदम डूब जाओ उनमें, इतनी मोहब्बत कर कि हर अपने हर हिस्से के हर एजा से पुकार। जब तू डूबेगा तो मोमिन बनेगा, तो मोमिन बनेगा तो क्या होगा? मैं यहीं से पुकारूं यहीं वो सुने, फिर वहां सुने हुए नहीं आएगा। अब हकीकत में इसमें है थोड़ा सा। अब हकीकत ये है कि मैं जहां से पुकारूं, मैं जहां से पुकारूं वही वो सुने। इसमें क्या है? मैं यहीं से पुकारूं यहीं वो सुने, और मैं जहां से पुकारूं वहीं वो सुने। मैं
दोनों फर्क है, समझ में आ रहा है? पहले मैं यहाँ से पुकारूं वहां वो सुने, मैं यहाँ से पुकारूं वहां वो सुने, आला समात के लाखों सलाम। तरीकत मैं यहीं से पुकारूं यहीं वो सुने, तरीकत। हकीकत मैं जहां से पुकारूं वहीं वो सुने, मैं जहां से, जहां जहां से पुकारूं, जहां मतलब क्या, जहां कान से पुकारूं तो कान से ही सुने, आंख से पुकारूं, किससे पुकारूं, आंख से कहो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तो वहीं वो सुने, जुबान से कहूं तो वहीं वो सुने, कल्ब से कहूं तो कल्ब में ही सुन ले, वहीं से वो सुने। तो सुनने से मुराद क्या है, जब तू कहेगा कल्ब से मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तो जवाब आएगा, जब तू ये बात कहेगा मैं यहीं से पुकारूं यहीं वो सुने, मैं जहां से पुकारूं वहीं वो सुने, तो ये कहना बंद कर दोगे, क्योंकि पुकारा उसे जाता है जो दूर होता है। हकीकत में क्या होता है उसे जाता है जो दूर होता भैया, पुकारा जा रहा है ना तो दूरी है, हकीकत में दूरी कहाँ है, तो मैं जहां से पुकारूं वहीं वो सुने, कहाँ है, मतलब कल्ब से पुकारा तो कल्ब में ही सुन लिए, रूह से पुकारा तो रूह में जलवा कर, सिर्री से पुकारा तो सिर्री में जलवा कर, वहां नहीं, जहां से आवाज लगाई, सोच से, अपनी सोच से पुकारा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो सोच में ही सुन लिए, कहाँ समझ में आ रही, ख्यालात समझ में आ रही, ख्यालात से हमने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ख्यालात से, तो ख्यालात में ही सुन लिए, तो मैं जहां से पुकारूं, जहां से मतलब क्या, अपने ख्यालात से पुकारूं, अपनी सोच से, अपनी निगाहों से, अपनी कान से, अपनी जुबान से, अपने कल्ब से, सिर्री इख्फा नफ्स अन्ना से, जहां जहां मतलब ये चीजें हैं, जहां से मतलब इस वजूद में जो चीजें हैं ये जहां है, यानी इस वजूद के जिस हिस्से में मैं पुकारा, इस वजूद के जिस हिस्से से, मतलब जहां से मुराद क्या है, ये जहां, ये एक जहां है, तो मैं जहां से पुकारूं वहीं वो सुने, तो जहां से मुराद है इस वजूद के जिस हिस्से से हमने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो अगर हमने सोच से कहा तो सोच में ही सुन लिया आके, कहां से, कल्ब नहीं आए, कल्ब से जब मैंने कहा तो कल्ब में आके सुन लिए, क्या कर लिए, आंखों से अगर हमने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह तो आंखों में ही सुन लिए, आंखों, अंदर नहीं, जहां से पुकारा, जहां से यानी इस वजूद के जिस हिस्से से पुकारा, इस हिस्से वजूद के जिस हिस्से से पुकारा वहीं से सुन लिए। ये हो गया, मैंने जहां से पुकारा वहीं वो सुन लिए। अब एक मुकाम ऐसा आता है कि पुकारना ही बंद कर देता है, क्या आता है इसी में, भाई पुकारा किसको जाता है, आप अगर आप जुबान से कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मैं यहाँ से पुकारूं वहां वो सुने, उस आला समात पे लाखों सलाम, बराबर। फिर एक आवाज आए आपके अंदर से, आप मोमिन बन गए, चलो मान लिया आप मोमिन बन गए, अब मोमिन बन गए, आपने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मैं यहाँ से पुकारूं वहां आप सुने, उस आला समात पे लाखों सलाम, तो अंदर से आवाज है मैं तेरे अंदर ही तो हूँ, तो फिर आप कहोगे मैं जहां से पुकारूं वहीं वो सुने, आपका टॉपिक चेंज हो गया, क्या हो गया, मतलब फिर भी थोड़ी दूरी है। जब ये होगा कि जब सामने कोई बैठा हो, रूबरू हो, क्या हो, मैं जहां से पुकारूं वहीं वो सुने, तो ये सारी चीजों से तूने पुकारा तो वहीं वो सुने, तो रूबरू हुए ना। तो जब एक दिन रूबरू हो गए हर चीज से, जहां से यानी अपने वजूद के हर हिस्से से तूने पुकारा और वही सुन लिए वो आके, तो तू रूबरू होते गया ना, अपने जहां की, अपने शरीर के हर एक हिस्से से तू रूबरू होते चले गया, तो रूबरू जब हो गया तो पुकारना बंद कर दिया, क्या कर दिए, एक मुकाम क्या आएगा कि पुकारना बंद कर देगा बंदा, क्यों बंद कर देगा, कि वो जहां से मैं पुकार रहा हूं जहां में ही तो जलवागर है, जहां से पुकारो, यानी जिस जिस चीज से मैं पुकार रहा हूं, आंख से, कान से, नाक से, सोच, ख्यालात से, कल्ब से, सिर्री से, इफ़ा से, खफी, रूह, अन्ना, नफ्स,
जहां से मैं पुकार रहा हूँ वहीं वो जलवा कर रहा है, वहीं वो, तो फिर पुकारना बंद कर देगा। क्या होगा? फिर पुकारना बंद कर देगा, फिर पुकारेगा नहीं। फिर क्या होगा? ये हो गई हकीकत। क्या हो गई? अब ये हकीकत है, लेकिन पर्दे में हकीकत है। कैसा है? पर्दा मतलब घूंघटे में चंदा। क्या है? जैसे ऐसा ऐसा पर्दा पड़ा हो कि आधा वो दिख रहा हो और आधा ना दिख रहा हो। जैसे एक औरत आती है दुल्हन बन के, तो घूंघट काटती है, गौर से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखता है ना, और थोड़ा थोड़ा घूंघट दिखता है, बराबर नहीं। तो ये हकीकत है पर्दे में। क्या है? ये हकीकत है पर्दे में। फिर उसके बाद बंदा आगे बढ़ता है, सफर तय करता है, तो पुकारना बंद कर देता है। किसको पुकारना बंद कर देता है? फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह जुबान से नहीं कहता। कहाँ से नहीं कहता? कल्ब से नहीं कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह। अपने सिर्री इख्फा अन्ना नफ्स से फिर सलाम नहीं भेजेगा वो। कहाँ? जब वो वहीं उनको पाया, जहां से वो भेजा वहीं, जहां से वो सलाम भेजा, कल्ब से सलाम भेजा हुजूर की बारगाह में, तो कलाम सलाम भेज रहा है तो कल्ब में हुजूर जलवा कर आए, तो अब सलाम क्यों भेजेगा? अब हुजूर जलवा कर है तो अब क्या करेगा? वो सलाम नहीं भेजेगा, और सर खम होगा। क्या होगा? सर खम होगा, उसकी जुबान बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर नजदीक के सुनने वाले कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये शरीयत है। शरीयत से चलते 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 हकीकत तक पहुंचो। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। किसको? भाई रब का अल्लाह कह रहा है ना, मैं तुम्हारे नफूस के पर्दे में हूँ। कहाँ हूँ? तुम्हारी शाहरख से ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे नफूस के पर्दे में हूँ, तुम्हारी शाहरख से ज्यादा करीब हूँ। शाहरख से ज्यादा करीब हूँ। तो ये किसको कह रहा है अल्लाह? मैं तुम्हारे नफूस के पर्दे में हूँ, तुम्हारी शाहरख से ज्यादा करीब हूँ। तो अंदर ही है ना सारा मामला। तो एक दिन जब तू पहचान लिया, जान लिया, हकीकत से रूबरू हो गया, तो बोलना बंद कर देगा। क्या कर देगा? दुआ नहीं मांगेगा। क्या नहीं मांगेगा? ए अल्लाह ये दे दे, ए अल्लाह ये कर दे, ए अल्लाह वो कर दे। तो रूबरू हो गया ना रब के। क्या हो गया? रूबरू हो गया ना रब के, तो फिर दुआ भी नहीं मांगेगा। दुआ भी मांगना बंद, यानी दुआ मांगना कुफ्र। क्या है? एक मुकाम ऐसा आता है कि दुआ मांगना कुफ्र। जैसे हुजूर गौस पाक प्यारे पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि राह सुलूक में, यानी शरीयत से होता हुआ, शरीयत एक सफर है, ये शरीयत से होता हुआ तरीकत, तरीकत से होते हुए हकीकत तक पहुंचा, मार्फत इलाही हासिल किया। एक मुकाम ऐसा आया कि बंदा जब मुकाम वसल पर, कहाँ पर? मुकाम वसल पर जब पहुंच जाए, मुकाम वसल पे पहुंचने के बाद अगर वो इबादत का इरादा भी किया, इबादत का, तो गोया उसने कुफ्र किया। क्या किया? ये हुजूर गौस पाक का कौल है। किसका है? हुजूर गौस पाक का कौल है। ये इस बिना पे नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है और यही सच्चाई है। क्या है? यही सच्चाई है कि मुकाम वसल पर शरीयत से होता हुआ, कहाँ से होता हुआ? शरीयत से होता हुआ जब बंदा मुकाम वसल पर जब पहुंचता है, तो एक मुकाम ऐसा आता है, वहां पहुंचने के बाद अगर वो इबादत का इरादा किया, इबादत नहीं किया, इबादत तो भी दूर की बात है, इबादत का इरादा किया, तो वो कुफ्र किया। क्या किया? अब इसको इसको अगर इसको बेसिक लफ्जों में अगर समझते जाए तो क्यों समझ लो कि आप नमाज किसके लिए पढ़ते हो? नमाज किसके लिए पढ़ते हो? अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हो। रोजा किसके लिए रखते हो? अल्लाह के लिए। हज किसके लिए कर रहे हो? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए दे रहे हो? अल्लाह के लिए। मतलब ये कि अल्लाह को जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ रहे हो अल्लाह के लिए, मतलब ये कि अल्लाह को नमाज की जरूरत नहीं है। नमाज के जरिए आप बुराई बेहयाई से बचो, पाक हो जाओ, तुम्हारे नफ्स पाक हो जाए। क्या हो जाए? अल्लाह पाक, रसूल पाक, गौस पाक, सारा मामला पाकी का है। नमाज पढ़ के पाक हो गए। क्या हो गए? तो किसके लिए पाक हो रहे हो? अल्लाह के लिए। तो ये है अल्लाह के लिए नमाज। आप किसके लिए पढ़ रहे हो? अल्लाह के लिए। मतलब ये अल्लाह को नमाज की जरूरत नहीं है। मतलब यूं कि अल्लाह पाक है, हम है नापाक, तो नमाज बुराई बेहाई से रोकती है। तो नमाज जब आप पढ़ोगे, 5 टाइम की ज़कात दोगे,
कुरान की तिलावत करोगे तो इससे आपके अंदर तहारत आएगी, आपके अंदर पाकीज़गी आएगी, आप पाक होगे। तो आप पाक हुए तो फिर अल्लाह के कुर्ब में जाओगे, अल्लाह अपने कुर्ब मिलेगा, अपनी पनाह मिलेगा। कहाँ लेगा? अपनी पनाह मिलेगा। जैसे बोलते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह चाहता हूँ अल्लाह की, है ना, पनाह चाहता हूँ तो अल्लाह अपनी पनाह मिलेगा। तो ये अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम पाक हो जाए, अल्लाह के कुर्ब में चले जाए। अभी आप नमाज पढ़ रहे हो अल्लाह के लिए, ताकि अल्लाह के कुर्ब में पहुंच जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। कुर्ब मतलब करीब। कुर्ब किसको कहते हैं? कुर्ब मतलब कहते हैं करीब को, अल्लाह के करीब हो जाओ। भाई कहा गया है तुम इस तरह नमाज पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम उसे देख रहे हो, तुम उसे देख रहे हो, नहीं देख पाए तो तसव्वुर करो, ख्याल करो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो। तो हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी बना दी गई है कि चलो भाई ऐसे करके लगे रहो, हकीकत तो कुछ और है। तो आप नमाज पढ़ते पढ़ते यूं समझ लो अब अल्लाह के रूबरू पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अल्लाह के रूबरू पहुंच गए। नमाज पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंच गए? नमाज मोमिन की मेराज है। अब समझ लो आप मेराज अल्लाह को देख लिए, पहुंच गए, अल्लाह के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अल्लाह के पास पहुंच गए। अब अल्लाह ने कहा भाई छोड़ो, सलाम वलाम हटाओ, छोड़ो, बैठो। अब अल्लाह ने क्या कहा? सलाम वलाम, नमाज नमाज बंद करो, बैठो। अब बैठो। आप बैठ गए। बैठने के बाद अब अल्लाह के कुर्ब में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? अल्लाह के कुर्ब मतलब अल्लाह के करीब बैठे हो। अब अगर अजान हुई और आपने इरादा किया नमाज पढ़ने का, अल्लाह के पास बैठे हो। कहाँ बैठे हो? अल्लाह के पास बैठे हो और नमाज का वक्त हुआ और आपने इरादा किया नमाज पढ़ने का, तो आपने कुफ्र किया, बहुत बड़ा वाला कुफ्र किया। क्योंकि नमाज पढ़ोगे किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह को जरूरत नहीं है, ताकि नमाज के जरिए तुम पाकी तहारत तुम्हारे अंदर आए, तुम्हारी कोई अदाओं को देखकर अल्लाह मेहरबान हो और अपने कुर्ब में ले ले। कहाँ ले ले? अपने करीब कर ले। अब तुम करीब जब वो आपको कर लिया, अपने कुर्ब में ले लिया, अब उसके बाद भी तुम कुर्ब से बाहर निकल के जाओगे नमाज पढ़ने, तो ये अल्लाह के नजदीक बड़ा कुफ्र है। क्या है? ये बड़ा कुफ्र है, बड़ा कुफ्र है। ये है कुफ्र जिसको कहा गया है काफिर। ये असल काफिर है कि अल्लाह के पास बैठा है और फिर अल्लाह को छोड़ के जाए नमाज पढ़ने। कहा? तो हुजूर गौस पाक यही फरमा रहे हैं कि एक मुकाम ऐसा आता है जिसको कहते हैं मुकाम वसल। वसल का मतलब होता है अल्लाह से वासिल हो गया हो। कहाँ हो गया हो? कुर्ब में पहुंच गया हो, अल्लाह के करीब पहुंच गया हो, अल्लाह के रूबरू हो। उसके बाद अगर इबादत का इरादा करे, इबादत का इरादा करे तो वो गोया कुफ्र किया। भाई आप नमाज पढ़ते हो अल्लाह के लिए, अल्लाह आप सजदे में जाओ, अल्लाह सामने आ जाए। क्या आ जाए? तो आप सलाम कैसे बातें फेर दोगे, देखोगे। फजर में गए हो, जोहर का वक्त हो गया, अब जोहर की अजान हुई, कान में अजान जाए, आप रब के रूबरू बैठे हो, कान में आवाज जाएगी, तो क्या आप उठ के फिर जाओगे नमाज पढ़ने? आप जोहर में गए, सजदे में गए, रुकू में हो या कयाम में हो, रब रूबरू आ गया। भाई कहा जाता है ना, तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तसव्वुर यूं करो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो। अब यूं समझ लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम उसे देख रहे हो, रूबरू हो गया मामला। क्या हो गया? अब रूबरू हो गया, वो तुम्हें देख रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। जोहर के टाइम समझ लो, जोहर के वक्त, मगरिब के वक्त, ऐसा के वक्त, कोई भी एक टाइम ले लो, आप गए, अब रूबरू हो गए, वो आपको देख रहा है, आप उसे देख रहे हो। अब देखने में, एक दूसरे को देखने में टाइम बीत गया, अब कान में आवाज गई असर की, असर की आवाज, अजान की आवाज कान में आई, ये असर का वक्त हो गया है, कान में आवाज जा रही है अजान की। तो क्या अब अल्लाह के पास से हटकर आप नमाज पढ़ने जाओगे? हाँ? तो यही हुजूर कह रहे हैं कि एक मुकाम ऐसा आता है मुकाम वसल, वहां अगर बंदा इबादत का इरादा किया, इरादा मतलब अल्लाह के रूबरू हो और इरादा करे नमाज पढ़ने की या हज करने की या ज़कात देने की या कुरान की तिलावत करने की या कोई ऐसा अमल जो उसके जरिए तुम अल्लाह के कुर्ब में पहुंचोगे,
और अल्लाह के कुर्ब में बैठे हो पहले से, अल्लाह के कुर्ब में पहले से हो, और फिर उसके बाद इरादा करो कि जब आज जरा नमाज पढ़ के आते हैं, बैठे हो अल्लाह के पास और फिर नमाज पढ़ के आते हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि ये गोया कुफ्र है। मुकामे वसल पे पहुंचने के बाद अगर इबादत का इरादा किया तो क्या किया? वो इबादत का इरादा। भाई सारी चीजें तो अल्लाह के लिए कर रहे हो ना, तो अल्लाह के पास ही बैठे हो, तो अल्लाह को छोड़कर आप अगर जाओगे कोई और इबादत करने तो कुफ्र ही तो है। सारी चीजें कर रहे हो अल्लाह के लिए और अल्लाह के कुर्ब में बैठे हो, फिर अल्लाह को छोड़कर फिर आप जाओगे नमाज पढ़ने, कुरान की तिलावत करने, तो जो भी चीजें आप जाओगे इबादत करने के इरादे से, तो कुफ्र ही तो है ये। तो हुजूर कह रहे हैं ये मुकामे वसल पे पहुंचने के बाद बंदा अगर कोई इबादत का इरादा भी किया तो गोया उसने कुफ्र किया। तो ये है क्या, इमाम अहमद रजा आला हजरत जो है वो आशिके रसूल हैं, थे नहीं। आला हजरत कौन है? कुछ लोग कहते हैं आला हजरत आशिके रसूल थे, क्या कहते हैं? कौन? उन्हीं के मानने वाले, इमाम अहमद रजा आला हजरत के मानने वाले ही कहते हैं कि इमाम अहमद रजा आला हजरत आशिके रसूल थे। तो जो कहते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा आशिके रसूल थे, तो वो नाम उनका ले रहे हैं लेकिन उनके मानने वाले नहीं है। क्या है? आला हजरत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, आला हजरत से कोई उनका रिश्ता, कोई नाता, कोई ताल्लुक नहीं है। थे लगा रहे हैं ना, जिनका रिश्ता होगा, जिनका ताल्लुक होगा, वो ये कहेगा आला हजरत आशिके रसूल है। क्या है? जिसके आशिक है, जब वो है तो आशिक है तो है। आशिक किसके है? जिसके आशिक है वो है कि नहीं है? तो वो है तो फिर आशिक भी है। तो आला हजरत आशिके रसूल है, थे नहीं। क्या है? अब समझिए कि क्या थे? आशिके रसूल होना और बात है। किसका? आशिक होना और बात है। क्या होना? किसका होना? आशिके रसूल और आशिक में फर्क है। क्या है? आशिके रसूल और आशिक में फर्क है। तो आशिके रसूल है, क्या है? आशिक नहीं है। आला हजरत आशिक नहीं है, फिर क्या है? आशिके रसूल है। आशिके आशिके रसूल है, आशिक नहीं है। क्या नहीं है? आशिके रसूल है, आशिक नहीं है। इसको बार बार समझा रहा हूँ, इसको समझ लो। इमाम अहमद रजा आला हजरत कौन है? आशिके रसूल हैं, थे नहीं। आशिक नहीं है। क्या नहीं है? आशिक नहीं है, आशिके रसूल है। तो आशिक फिर कौन है? अल्लाह ही आशिक है, उसके अलावा कोई आशिक बन ही नहीं सकता है। किसका? अल्लाह ही अपने महबूब का आशिक है। किसका? अल्लाह ही है जो अपने महबूब का आशिक है। कौन है? अल्लाह ही है जो अपने महबूब का आशिक है। तो आला हजरत आशिक नहीं है, आशिके रसूल है। क्या है? आशिक नहीं है। क्या है? जिसको पर्दे में डाल के बात हमने कही है, बाकी जो है इसको अगर समझें तो समझ लेना, समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं समझ में आएगी। सच्चाई नहीं बदलती है, सच्चाई नहीं बदलती है। सच्चाई जो है सच्चाई ही रहती है। तो ये इस मौजू पे तो बात हो गई। हम यहाँ से पुकारे कहीं भी सुने, इस टॉपिक पे तो हो गई। हाँ,